Hello, Bacho. Let's hit a given question. The question says two beads, each with charge Q and mass M, are on a horizontal frictionless non-conducting circular hoop of radius R. One of the beads is glued to the hoop at some point, while the other one performs small oscillation about its equilibrium position along the hoop. The square of the angular frequency of the small oscillation is given by epsilon naught is a permittivity of phase space. Option A given a Q square by 4 pi epsilon naught R cube by M. R cube into M. Option B given a Q square upon 32 pi epsilon naught R cube M. Option C given a Q square upon 8 pi epsilon naught R cube M. Option D given a Q square upon 16 pi epsilon naught R cube M. So for this question, जो key concept यहाँ पे we need to understand is the concept. Basically ये जो question है, it is basically the combination of यहाँ पे अगर हम देखें ध्यान से तो दो charges के बारे में बात हो रही है. So this is nothing but the combination of potential energy between the charges, or we can just simply write energy between charges plus the combination of SHM. ठीक है, तो let's try to analyze the situation given and accordingly we will be discussing the concept as well. तो यहाँ पे मान लेते हैं कि ये हमारा सर्कुलर हुप है, इस तरीके से सर्कुलर हुप है जिसमें दो बीड्स गिवन है जिसपे चार्ज गिवन है हमें Q. ठीक है, तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. यहाँ पे मान लेते हैं एक को हमने ग्लू कर दिया इस तरीके से, यहाँ पे यह है चार्ज हमारा Q. ठीक है, और यहाँ पे ये है डायमेट्रिकल पॉइंट. अब ये तो एक बीड यहाँ पे ग्लू हो चुकी है. दूसरे में बोला गया हमें कि हमने एक बीड है जिसको हम डिस्प्लेस करें सो दैट इट परफॉर्म स्मॉल ऑसिलेशन अबाउट इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन अलोंग द हुप. मान लेते हैं कि वो दूसरा जो बीड था वो यहाँ पे था कहीं, ठीक है, डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पे, और हमने उसको डिस्प्लेस करके यहाँ ले आए. थोड़ा सा ऊपर बना लेते हैं, यहाँ पे ले आए इसको हम. ठीक है, ये हमने डिस्प्लेस कर दिया इसको. सो दैट इट विल बी परफॉर्मिंग स्मॉल ऑसिलेशन अबाउट दिस मीन पोजीशन. ठीक है, तो दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज. अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इन दोनों चार्जेस के बीच में इस तरीके से फोर्स लग रही होगी. ये फोर्स होगी F. ठीक, फर्दर मोर ये अगर हम इसका सेंटर मान लें, इस सर्कुलर हुक का ये सेंटर मान लेते हैं हम यहाँ पे. ठीक है, अब इस सेंटर के अबाउट ये जो बीड है दिस इज परफॉर्मिंग स्मॉल ऑसिलेशन. ठीक है, क्योंकि इट इज बीन गिवन इन द क्वेश्चन वन ऑफ द बीड इज ग्लूड एट द हुप ऑफ सम पॉइंट. यहाँ पे हमने इसको फर्स्ट पॉइंट यानी टॉप मोस्ट पॉइंट पे हमने इसको ग्लू कर दिया, while the other one perform small oscillation about its equilibrium position along the hoop. इक्विलिब्रियम पोजीशन जैसे हमने डिस्कस किया यहाँ पे, ये जो लोवेस्ट पॉइंट था यहाँ पे, इसके अबाउट यही इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी जिसके अबाउट इट कैन परफॉर्म द ऑसिलेशन. एंड ऑल्सो यहाँ पे एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि हम इसको बोल रहे हैं कि ये सेंटर के अबाउट ऑसिलेट कर रहा है, बिकॉज वी नो के इट इज बिन गिवन इन द क्वेश्चन के वो अलोंग द हुप ऑसिलेट कर रहा है. दैट इज द रीजन वी हैव टू कंसिडर के इट इज परफॉर्मिंग ऑसिलेशन अबाउट द सेंटर. ठीक है, जो हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन में भी हमने एक केस देख चुके हैं जहाँ पे पेंडुलम का केस हम देखते थे, उसमें जो पार्टिकल होता था वो सेंटर के अबाउट ही ऑसिलेट करवाते थे हम उसे. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इस सिचुएशन को अब कंसिडर करें, लेट सपोज अगर हम मान लें कि ये एंगल हमारा थीटा है. ठीक है, ये एंगल हमारा थीटा है, तो ये एंगल हो जाएगा पाई माइनस ऑफ थीटा, ये वाला एंगल. ठीक है, एंड सिंस दिस थीटा इज एक्सटर्नल और एक्सटीरियर एंगल फॉर दिस ट्रायंगल, अगर मैं इसको नाम दे दूं ए ओ सी, ए ओ सी ट्रायंगल के लिए ये जो थीटा एंगल है ये एक्सटीरियर एंगल है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा थीटा बाई 2, एंड सिमिलरली दिस एंगल विल ऑल्सो बिकम थीटा बाई 2. ठीक है ना, क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये रेडियस आर है इसका, तो ये भी रेडियस आर है, एंड दिस इज ऑल्सो आर. ये जो लेंथ ए सी हो जाएगी फ्रॉम द डायग्राम वी कैन से लेंथ ए सी क्या हो जाएगी, लेंथ ए सी विल बी इक्वल टू, अगर हम यहाँ से ये पॉइंट इसको हम नाम दे देते लेट से बी, अगर बी और सी को हम ज्वाइन कर दें इस पॉइंट को, ठीक है, तो ये बाय प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल वी कैन से कि ये एंगल जो होगा ये कितना होगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा पूरा. सिंस दिस इज 90 डिग्री, ये थीटा बाई 2 है, तो वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा बाई 2. सो ए सी की जो वैल्यू आएगी हमारे पास, इट विल बी कमिंग आउट टू बी, क्योंकि ए बी पूरा, और सिंपली इसको लिख सकते हैं हम ए बी कॉस थीटा बाई 2, और ए बी पूरा क्या है हमारे पास 2r है, तो इट विल बी सिंपली 2r कॉस थीटा बाई 2. ठीक है, ये हो गई वैल्यू ए सी की. अब फर्दर इसके बाद अगर हम देखें तो हमें एस एच एम की जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो क्या होती है, एस एच एम की कंडीशन वो होती है माइनस ऑफ के एक्स, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स. अगर कोई इक्वेशन
सेटिस्फाई कर रही है, सो इट इज द इक्वेशन ऑफ SHM। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन, इट विल बी माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। हमें ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ही पूछी गई है क्वेश्चन में, ठीक है। तो हम इसी को इस तरीके से इस फॉर्मेट में लाने की कोशिश करेंगे, ठीक। अब फर्दर इसको देखते हैं हम। AC हमें मिल चुका है 2r cos थीटा बाई 2। बाय ज्योमेट्री हमने यहाँ पे लगा के ये सारी वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट C पे वी कैन कंजर्व द एनर्जी, सो टोटल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट, दैट इज व्हाट द एनर्जी कंजर्वेशन इज, ठीक है। तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट C हम क्या लिख सकते हैं, इट विल बी, सबसे पहले तो इस पर पोटेंशियल एनर्जी होगी, दैट इज k q स्क्वायर अपॉन जो डिस्टेंस है दैट इज 2r cos थीटा बाई 2 जो हमने कैलकुलेट किया है, ठीक है ना, डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज, इट इज 2r cos थीटा बाई 2 प्लस इसके बाद जो होगी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगी, दैट इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, एंड दैट हैज टू बी व्हाट, कांस्टेंट, ठीक है। अब आई को भी हम क्या लिख सकते हैं, अबाउट द सेंटर वी आर कंसिडरिंग दिस, so it will be mr square if m is the mass of this bead small m, ठीक है। तो this will be the value, और ये क्या है, कांस्टेंट है, टोटल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट, यानी कि हम बोल सकते हैं कि टोटल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट का मतलब ये है कि dE by dt हैज टू बी इक्वल टू 0, डिफरेंशियल फॉर्म उसका क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम इसको डिफरेंशिएट करके इक्वेट कर देंगे 0 से, सो व्हाट वी कैन राइट इज, यहाँ पे हम लिख सकते हैं के क्यू स्क्वायर अपॉन आर, 2r सॉरी, ये तो वैल्यू कांस्टेंट ही बाहर आ जाएगी, 1 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 को सेक थीटा बाई 2 लिख सकते हैं, और सेक थीटा बाई 2 का इंटीग्रेशन डेरिवेशन क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इट विल बी सेक थीटा बाई 2 टेन थीटा बाई 2 इंटू थीटा बाई 2 का हो जाएगा 1/2 इंटू डी थीटा बाई डी टी, चेन रूल अप्लाई किया हमने यहाँ पे, प्लस इसके बाद हम देख रहे हैं हाफ एम आर ओमेगा स्क्वायर का, तो इट विल प्लस ऑफ, ये है हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, राइट। तो इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो इट विल बी हाफ एम आर स्क्वायर एंड इट विल बी 2 ओमेगा डी ओमेगा बाई डी टी, एंड दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, 0, ठीक है। एंड यहाँ पे वी हैव टू बी केयरफुल, ये ब्रैकेट यहाँ तक है, ठीक है। अब फर्दर इसको अगर हम रिजॉल्व कर लें तो वी कैन राइट, इसको हम लिख सकते हैं के क्यू स्क्वायर अपॉन, ये हो जाएगा 1/2 को बाहर ले लेंगे तो 4r, एंड दिस विल बी सेक थीटा सेक थीटा बाई 2 टेन थीटा बाई 2 को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, जस्ट हमने साइन कॉस में कन्वर्ट कर लिया सेक और टेन को, एंड इट विल बी इनटू डी थीटा बाई डी टी इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज ओमेगा, प्लस यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको 2 टू कैंसिल, एम आर स्क्वायर अल्फा, एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा इंटू अल्फा, ठीक है, 2 टू कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, डी ओमेगा बाई डी टी इज नथिंग बट एंगुलर एक्सेलरेशन, दैट विल बी इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम देख सकते हैं फॉर स्मॉल ऑसिलेशन, ठीक है, थीटा तो बहुत छोटा होगा, तो थीटा बाई 2 विल ऑल्सो बी स्मॉल, सो फॉर स्मॉल ऑसिलेशन वी कैन राइट साइन थीटा बाई 2 विल बी अप्रोक्सीमेटली थीटा बाई 2, एंड सिमिलरली कॉस थीटा बाई 2 विल बी अप्रोक्सीमेटली 1 फॉर स्मॉल एंगल। सो फ्रॉम हियर वी कैन सी नाउ के देयरफॉर फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, के क्यू स्क्वायर अपॉन 4r इंटू थीटा बाई 2 इंटू थीटा बाई 2 divided by 1 into omega, and that will be equal to minus of mr square ओमेगा अल्फा, तो ओमेगा से ओमेगा भी कैंसिल हो जाएगा सिंस इट इज नॉन जीरो वैल्यू, एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं फर्दर मोर के जो रिजल्ट हमारे पास आ रहा है, हमें चाहिए द वैल्यू ऑफ अल्फा को हम लिख सकते हैं नाउ, अल्फा विल बी इक्वल टू क्यू स्क्वायर के क्यू स्क्वायर अपॉन के क्यू स्क्वायर थीटा अपॉन, थीटा को यहाँ पे लिखते हैं के क्यू स्क्वायर अपॉन 4 आर क्यूब और प्रिसाइजली 8 आर क्यूब, ठीक है, एंड विद अ नेगेटिव साइन। अब ये हम देख सकते हैं कि हमने जैसे डिस्कस किया था कि यहाँ पे हमने कंडीशन लिखी थी ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वैल्यूज को हम लिख सकते हैं अल्फा विल बी इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा इन टर्म्स ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि सिंस इट इज परफॉर्मिंग एन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसका थीटा के साथ, तो वी कैन राइट द कंडीशन फॉर SHM, 3 कंडीशन लिखी जा सकती है, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स, ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, और अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, और हम
टॉर्क के टर्म्स में लिख सकते हैं, टाउ इक्वल टू, टाउ को हम लिख सकते हैं सी थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हम सिंपली देख सकते हैं फ्रॉम द कंडीशन, देयरफॉर हम लिख सकते हैं देयरफॉर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, के को हम लिख सकते हैं 1/4πε0, तो इट विल बी क्यू स्क्वायर अपॉन 4πε, 1/4πε0, इट विल बी 32πε0 आर क्यूब, ठीक है। तो ये वैल्यू आ रही है। अगर हम ऑप्शंस को अब देख लें तो स्मॉल क्यू गिवन था, तो हम इसको स्मॉल क्यू लिख देंगे इंस्टेड कैपिटल क्यू की जगह पे, तो क्यू स्क्वायर अपॉन 32πε0 आर क्यूब इंटू एम भी है, एंड वी हैव मिस्ड दैट एम, हाँ यहाँ पे एक एम भी आएगा, तो वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ एम ओवर हियर, ठीक है। सो फाइनली जो रिजल्ट हम देख सकते हैं, तो दिस इज मैचिंग विद द ऑप्शन बी, एंड इट इज नथिंग बट इट इज स्मॉल क्यू। तो यहाँ पे हम इसको इंस्टेड ऑफ कैपिटल क्यू हम स्मॉल क्यू ले सकते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।